नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको दिखाते हैं आज आबाद के नारे लगाए। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, भारत के लिए दर्दनाक खबर भी है और लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिग्नल है कि करारा जवाब मिलेगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं आज की सबसे हिला देने वाली तस्वीर। लेफ्टिनेंट नरवाल का पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं। उनकी पत्नी उन्हें अंतिम विदाई के लिए जिस वक्त पहुंची थी, ये तस्वीर है। पति के पार्थिव शरीर से कुछ कहती रही, लोगों से कुछ कहती रही और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सलाम किया। लेफ्टिनेंट नरवल पत्नी लेफ्टिनेंट नरवाल हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। बीटेक किया था। बीटेक के बाद कुछ साल पहले ही नेवी में शामिल हुए और उसके बाद पहलगाम घूमने गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था तो उनकी पत्नी ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम, जहां सभी के पार्थिव शरीर रखे गए थे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन 26 लोगों को। गृह मंत्री पहुंचे हैं उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। आप देखिए, परिवार, ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को देखा उस वक्त जिस वक्त आतंकी उन्हें गोलियों का निशाना बना रहे थे। आप बात करने से, अपनी बात रखने के तरीके से समझ रहे हैं उनके अंदर दहशत किस कदर थी, डर किस कदर था। पत्नियों के सामने आतंकियों ने पतियों को गोली मारी, उस वक्त सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे ये परिवार के लोग। गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही उनके सामने पड़े, लोगों को यकीन और ये भरोसा कि गृह मंत्री अमित शाह ही उनके आंसुओं का हिसाब करेंगे। अपनी बात रखते हुए क्या मंजर उन्होंने देखा, क्या दहशत उस वक्त की, उसे बयां करते हुए जिन्होंने अपनों को खोया।
और ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा था और उसके बाद देश में गुस्सा और उबाल था। ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं रामबन की तस्वीर। रामबन में लोग सड़कों पर उतरे और बदले की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खून का बदला दूसरी तस्वीर देखिए, पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। देश बदला मांग रहा है इस वक्त। दूसरी तस्वीर देखिए, लुधियाना से भी तस्वीर सामने आई। लुधियाना में भी उलेमा मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। इस गुस्से के बीच मैं आपको सीधे लिए चलता हूं उस जगह, क्योंकि जहां आतंकी हमला हुआ वहां खुद गृह मंत्री पहुंचे। लेकिन यह तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जिस जगह आतंकी हमला हुआ और जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, ये उस वक्त का वीडियो है। गोलियों की आवाज आपको सुनाई देगी। मौत की किस बीती गेम है? वो ताजुल दे यार, चलना यार। वो था कोई दिसता जहांगीर तो क्या? दहशत और चीख पुकार आपको साफ सुनाई दे रही है जिस वक्त गोलियां चल रही। चलना यार। और ठीक इसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह का हेलीकॉप्टर पहलगाम पहुंचा। अमित शाह श्रीनगर में थे। उसके बाद यह तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री खुद हालात का जायजा लिया। पहाड़ी ठीक सामने है। गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरा है पहलगाम में, उसी जगह पर जहां ये आतंकी हमला हुआ। अमित शाह ने जाकर वहां हालात का जायजा लिया, ऑफिसर से जानकारी ली किस तरह से अटैक किया गया, आतंकी कहां से आए, कहां मौजूद थे पर्यटक उस दौरान। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे उसके बाद जब गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे चेयर कर रहे थे। सारे वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे कि आगे ये जो बैठक थी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सबसे बड़े स्तर की ये कैबिनेट कमेटी होती है जो सुरक्षा मामलों पर बात करती है। आखिर क्या हुआ इस बैठक में, बड़ी बात यह है, यह मैं आपको बताऊं। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। सऊदी अरब से लौटने के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। समिति में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होती है। यही समिति रक्षा मुद्दों पर अंतिम फैसले लेती है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके से हालात का जायजा लेकर पहुंचे थे। गृह मंत्री शाह ने हमले को लेकर पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। बैठक में खुद एनएसए अजीत डोभाल को भी आप देख पा रहे हैं, सबसे अंतिम कुर्सी पर बैठे। सीसीएस की बैठक से पहले डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बैठक से पहले प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी गई।
साथ ही आगे की रणनीति का प्लान बताया, आगे क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। पीएम मोदी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए। सरकार को क्या एक्शन लेना है, इस पर पीएम की नजर है। आगे क्या तैयारी है, क्या करना है, किस तरह से ग्राउंड पर आगे बढ़ना है, इन सब बातों पर पल पल की पूरी जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि आपको याद होगा, अर्नब गोस्वामी ने जब पीड़िता से बात की थी जिसके पति को पॉइंट ब्लैंक पर आतंकी ने मार दिया था, वो पीड़िता बता रही है आतंकी ने जब उनके पति की हत्या की तब उस पीड़िता ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकी ने कहा तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मोदी को जाकर बता देना। सुनिए जरा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला मोदी को बोलो, नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, बड़े फैसले ले लिए गए हैं। पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की तैयारी हो गई है, ये आप देख रहे हैं। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जरा। And directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. बता दें, एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक, बड़ी खबर, पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़ दें, जानकारी मिल रही है इस वक्त। आपको बता दें, बाघा बॉर्डर पर एक्शन तेज हो गया है। जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई बड़े अहम फैसले लिए, मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, सीसीएस की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राजनयिक भारत छोड़ दें, पाकिस्तानी राजनयिकों का बोरिया बिस्तर बंद। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बड़ी खबर दी है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है जो भी भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद। एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक छोड़ दें। पूरी दुनिया भारत के साथ है, विदेश मंत्रालय कह रहा है पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद हैं वो फौरन भारत छोड़ दें। और अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। ये सारे बड़े फैसले ले लिए गए हैं बहुत सख्ती के साथ। भारत सरकार ने बताया इस बार सिंधु समझौता खत्म कर दिया गया है। जी हां, सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है। सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और भारत छोड़ने को कह दिया गया है। और आपको बता दें, ये सबसे बड़ा भारत का हमला है। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक चैनल बंद कर दिए हैं भारत ने। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बंद। ये सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान कितना भी चीखता चिल्लाता रहे, भारत ने अपने स्तर पर ये सारे बड़े फैसले ले लिए हैं। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। पाकिस्तान को और उनके आतंकियों को तो सबक सिखाना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को 24 घंटे से कम समय में, 24 घंटे के समय में ही ये बड़े झटके दे दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है। पाकिस्तान पर अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया, यानी पाकिस्तानी दूतावास बंद हो जाएगा, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद। और 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में मौजूद हैं वो भारत छोड़ दें।
सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। आइए अब आपको बताऊं, सवाल यह है, भारत ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा छोड़कर वापस आए इन कड़े जवाब देने के लिए, इन कड़े फैसलों के लिए। पाकिस्तान को झटके लगने शुरू हो गए और अब उन आतंकियों की बारी है जिन्होंने हमला किया, उनकी पहचान की कोशिश हो रही है। ये जो लोग जो चश्मदीद हैं, जो उस वक्त दहशत में थे, डरे हुए थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो चश्मदीद जो उस वक्त डर और दहशत के साए में थे। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लोग जब पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों का, उसके बाद लोग डर कर दूसरी तरफ भाग कर आए, वहां इंडियन आर्मी मौजूद थी। लोगों का डर और दहशत आप बखूबी समझ सकते हैं। ऐसे चश्मदीदों से पूछा गया और पूछकर आतंकियों के स्केच बनाए गए। 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए गए। पहला आतंकी नंबर 1 सुलेमान शाह, दूसरी तस्वीर आप अबू तलहा की देख रहे हैं, और तीसरी आसिफ फौजी की देख रहे हैं। ये 3 आतंकी जिनके 2 के स्केच जारी किए गए, तीसरे की तस्वीर, इन 3 आतंकियों की पहचान हो गई है। ये 3 आतंकी शामिल थे पहलगाम में हमला करने वालों में। एक और आतंकी अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जो उस वक्त हमले में शामिल था, ये वो आतंकी है। उस वक्त की तस्वीर है, हाथ में आप देखिए AK-47 लिए हुए हैं। पहनावे से यह दावा किया गया है कि यह पाकिस्तानी है जो घुसा और उसके बाद उसने पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग की है और 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका भी पता चल गया है। ये जो आप देख रहे हैं असीम मुनीर के बगल में, क्योंकि बिना ISI और आर्मी की साजिश के ये हो नहीं सकता, यह है सैफुल्ला जो TRF संगठन है लश्कर का, उसका चीफ है। आइए आपको बताऊं कि आखिर सैफुल्ला जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कौन है ये सैफुल्ला? दरअसल पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी है सैफुल्ला खालिद, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज का करीबी है। जम्मू कश्मीर में TRF का संचालन सैफुल्ला ही संभालता है। इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अभी रावलपिंडी में रह रहा है। रावलपिंडी में ही बैठक कर वो आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। उसे साजिद जट, अली और हबीबुल्ला जैसे नामों से भी जाना जाता है। साल 2000 में वो आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये हाफिज का गुर्गा है। हाफिज का जो लश्कर संगठन है उसके बाद इसने TRF बनाया है और हाफिज और इसके इशारे पर ही भारत में हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली थी और इसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का इसे हैंडलर बनाया गया और इसके बाद POK में लश्कर के छोटे समूह का मुखिया बना। यहीं से इसने भारत में आतंकी भेजने की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे वो हाफिज का सबसे करीबी बन गया। इसके बाद सैफुल्ला ने TRF और PAFF संगठन बनाया। दोनों संगठन जैश और लश्कर के मुखौटा बनकर काम करते हैं। इसके संगठन को खड़ा करने वाले ISI और हाफिज सईद हैं। आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी इसे लश्कर तैयबा ही करता है। आइए सुनाओ आपको कि सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत
भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले लिए। कल तक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना है, अगले 48 घंटे में। बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं आपको कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है भारत सरकार ने। बड़ी खबर, पाकिस्तान को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हो सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग, सभी पार्टियों के, सभी दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात हो सकती है। आगे का जो प्लान है, क्या बनाया सरकार ने प्लान, कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को लेकर यह बैठक होगी। पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की तैयारी और हर स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। और एक तो पाकिस्तान पर प्लान तैयार हो चुका है, पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो चुका है। यह एक्शन जो पाकिस्तान को पूरी जिंदगी सालेगा। दूसरा एक्शन आतंकियों के खिलाफ, यह आप देख रहे हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सेना एक्शन में आ चुकी है। सेना के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा कि सेना किस तैयारी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखिए, पहलगाम में उस जगह पर जहां हमला हुआ वहां सेना पहुंच चुकी है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है। और देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के जवान हैं, आतंकियों को खोज रहे हैं। कहां छिपे हैं आतंकी? आतंकी यहां से पहाड़ियों की तरफ भागे हैं, पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। तो पहली कोशिश है उस पूरी पहाड़ी को घेर लेना। पहली कोशिश है कि आतंकी ज्यादा दूर ना भागने पाए और उन्हें वहीं रोककर उन्हें वहीं खत्म करने की तैयारी है। इसके अलावा जमीन से भी ऑपरेशन हो रहा है, आसमान से भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि आतंकी पहाड़ियों में छिपे और इसलिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन उतार दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स उनका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पहाड़ियों में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है। पहाड़ी में कहां छुपे हैं, किस जगह मौजूद है आतंकी, कितने अंदर पहाड़ी में जा सका है अब तक, इसकी तलाश हो रही है। जहां आतंकी मिलेगा वहीं ढेर किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके से वो बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज पहलगाम पहुंची है, वो तस्वीर है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जांच तेज कर दी है। एनआईए के हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पहलगाम में उतरा। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आतंकी कहां से आए, सबूत और साक्ष्य जुटाए एनआईए ने। एनआईए के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं, एक टीम दिल्ली से रवाना हुई है, एक टीम जम्मू से रवाना हुई है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पहलगाम कहां आतंकी छिपे हैं, किस तरह की जगह है और कैसी पहाड़ी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इस तरह की के चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और यही ये जो आप देखिए यहां चलना भी मुश्किल है, इस तरह की जमीन है। यही आतंकी भागकर पहाड़ियों की तरफ छिप गए। अब देखिए कैसे आतंकियों का खात्मा होना है। सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि किस जगह पर पहलगाम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है और इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है। पहलगाम में ही पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी हैं। कैसे और कौन से वो उपकरण और इक्विपमेंट्स हैं अत्याधुनिक सेना के पास, जिसके जरिए आतंकियों को तलाशा जा रहा है पहाड़ियों में। ये जो आपको ऊपर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी छिपे हैं। यहीं पहुंचना है सेना को। मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। बैसरन पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। चीड़ के पेड़, घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर के इलाके को सेना ने घेर लिया। सीआरपीएफ
राष्ट्रीय राइफल्स, सेना और पुलिस इस ऑपरेशन में जुटी है। तलाशी में हाईटेक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन में थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल ड्रोन जंगली पहाड़ी के बीच मौजूद इंसान को पकड़ सकता है, यानी जो भी गर्म चीज होगी इंसान के शरीर में, जो गर्माहट है उसको ये कैच करता है ये थर्मल ड्रोन, और पता करेगा नीचे कोई जीवित चीज है। उसके बाद ये पता करता है कि इंसान है या जानवर, ताकि आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके पहाड़ में। इसके अलावा फॉलिएज पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से भी तलाशी शुरू हो गई है। यह रडार किसी जगह पर लगातार निगरानी करने में सक्षम है, साथ ही बड़े इलाके से में तात्कालिक लक्ष्य ट्रैकिंग प्रदान करता है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। आसमान से पाताल तक आतंकियों की तलाशी हो रही है। हमले वाली जगह के पास 15 पॉइंट्स पर घेराबंदी की गई है। साथ ही तलाशी में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने हमले से पूरे इलाके में की रेकी की थी हमले से पहले, और अब आतंकियों का यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। उन्हें यहां मारा जाना तय है, यहां खात्मा उनका तय है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है, और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। पहली दफा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों की जम्मू प्रोविंस चिनाब वैली के, और यहाँ के भी मैं उसूल करूँगा जहाँ इमाम साहब दहशत गर्दों और दहशत गर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशत गर्दों का साथ मत दें। ये मुल्क के ख़िलाफ़ भी है और मानवता के ख़िलाफ़ भी है। और जिस तरह से कुछ लोग जो है वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत पर जो है वो आक्रमण करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं, तो वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। और इसलिए जो है वो हम एकजुट होकर के हमें इस तरह के इंसानियत और साथ साथ जो है इंसानों पर हो रहे इस तरह के जालिम आक्रमणों को जो है वो ख़त्म करना होगा, उनको तबाह करना। जिस आतंकी ने ये हरकत की है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों को उसको बख्शा नहीं जाएगा। नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस तरह मारा गया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो पताल में भी छुपे होंगे तो उनको तलाश के उनका खात्मा किया जाए। वहाँ ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो है उसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी घटना को जिनने अंजाम दिया, तो मैं यही कहूँगा कि अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी। जो ऐसा हमला कि जब टूरिस्ट को ये पूछा जाए आपका नाम क्या है, और अगर वो हिंदू नाम बताता है तो उसको गोली मार दी जाए, ऐसी सूचनाएं वहां से आई हैं। क्या नुकसान हुआ है वो अपुष्ट है, कितने लोगों ने जान गंवाई है वो भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना बहुत निंदनीय है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत। खबर मिल रही है हमें सोर्सेज से कि तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें, कभी भी कोई भी एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो गई है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत, और भारत के साथ आज पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। इस हमले के बाद आपको बताऊं, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं।
हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार हैं। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है, पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। बेगुनाहों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम भारत और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन कह रहा है कश्मीर में जो हुआ भयानक आतंकी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश इस घड़ी में कह रहा है कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और घायलों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। बांग्लादेश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। मालदीव का कहना है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से दुखी हैं। आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अडिग हैं। और खुद आपको बताऊं, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है, सुनिए जरा। कश्मीर में आतंकी हमले और जानमाल के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदना है। मैंने पीएम मोदी से भी इस पर फोन में बात की है। अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की हर मदद को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले पर चिंता जताई है। अपराधी हमेशा हमें डराने के लिए नए नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। भारत और इजराइल खतरों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं और आतंकवाद से लड़ने के साधन और तरीके हम और बेहतर करेंगे और फिर मिलकर आतंक की हर चुनौती का सामना करेंगे। और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इसलिए भारत ने एक्शन भी शुरू कर दिया। आज ही 2 आतंकी ठोक दिए गए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है। देख रहे हैं, पहला जो आतंकी आपको नजर आ रहा है उसके पास एक पिस्टल थी, दूसरा आतंकी जिसके पास राइफल थी। ये दोनों घुसपैठ की फिराक में थे। उसी दौरान इन्हें ढेर किया गया है, दोनों आतंकियों को। और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार और ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास देखिए जिन्ना की तस्वीर छपे नोट भी मिले। ये पाकिस्तानी नोट 50 और 100 का, ये मैगजीन, राइफल, भारी गोला बारूद लेकर ये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान बिना बोले कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। देखिए सच, पहलगाम आतंकी हमले से मोदी और भारत गुस्से में, और तो पाकिस्तान में भारी खौफ और तनाव का माहौल है इस वक्त। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमले का बदला ले सकता है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते पाक सेना ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। पाक सेना के अधिकारी एक्शन के डर से रात भर जागते रहे। फ्लाइट रडार में पाकिस्तान की बेचैनी के सबूत मिले। बॉर्डर के पास अपने बेस में मिलिट्री विमान तैनात कर दिए गए। उसका हरकुलिस विमान कराची से लाहौर लाया गया और कई और फाइटर प्लेन कराची बेस से रावलपिंडी लाए गए। पाकिस्तान के विदेश और रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस बार उसका हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। उसके रफाल जैसे फाइटर जेट का पाक के पास कोई तोड़ नहीं है। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार सफाई देने में लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बयान जारी कर मृतकों और घायलों पर चिंता जताई, लेकिन उसने इसे किसी तरह का आतंकी हमला नहीं कहा है।
पाकिस्तान के विपक्षी दलों को भी भारत के हमले का डर सता रहा है और देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान को एकजुट होने की मांग हो रही है। पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा, पाकिस्तान के लोग तैयार रहें, अगर भारत की ओर से हमला या हमें कोई धमकी मिलती है तो सभी पार्टियां एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगी। सुनिए जरा, पाकिस्तान के नेता खुद बता रहे हैं कि इस साजिश में उनका क्या और कितना हाथ है। कश्मीर को सेटल तो करना पड़ेगा, आज नहीं करते कल करेंगे। 75 साल हो गए हैं, 75 साल और हमने जाया करने हैं। ये तो जाहिर है कि जो फैसला साज है दोनों तरफ उनकी मर्जी है, लेकिन इसको सेटल करना पड़ेगा। बाकी जहां तक पाकिस्तान को धमकियां देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायजा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को, इनके मददगारों को, इनके जो आका हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी। अक्षम्य अपराध आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने जो किया है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सोचिए, इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ठीक इस वक्त भारत पर हमला क्यों किया। वजह एक ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री एक मुस्लिम देश में थे, ताकतवर मुस्लिम देश, और सऊदी के प्रिंस बिन सलमान से उनकी बड़ी बैठक थी, बड़ी बातचीत होने वाली थी और हुई बातचीत, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दौरे को छोटा करके वापस आ गए। यानी पीएम मोदी मुस्लिम देश सऊदी अरब में थे। दूसरी तस्वीर देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे। ठीक इस वक्त को चुना गया हमले के लिए कि मोदी सऊदी अरब में है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है। इसलिए इस वक्त भारत में पर्यटकों को, बेगुनाहों को, उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं, उन्हें टारगेट किया गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। अब मैं आपको बताता हूं इस टाइमिंग के पीछे पाकिस्तान का खेल क्या है। पाकिस्तान दरअसल आखिर ऐसा क्यों चाहता है और क्या चाहता था। यह दो तस्वीरें, पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ और पीएम मोदी बिन सलमान के साथ। मुस्लिम देश में थे मोदी सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब में थे और प्रिंस बिन सलमान ने मोदी को खास न्योता दिया था। मिडिल ईस्ट में यह भारत की बढ़ती ताकत का सबूत था। वहां मोदी व्यापार, निवेश पर करोड़ों की डील करने वाले थे। तभी पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला भारत को नीचा दिखाने के लिए हुआ है। कोशिश थी कि हमला कर मोदी का अरब दौरा रद्द करा दिया जाए ताकि भारत का अरब देशों से संबंध और व्यापार और न बढ़े। मुस्लिम देशों में भारत की डील से ज्यादा चर्चा आतंकी हमले की हो। मुस्लिम देशों को यह संदेश दिया कि कश्मीर मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, यह कोशिश थी। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए हुए थे 4 दिवसीय दौरे पर, 4 दिन के दौरे पर भारत में थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए खास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत में थे। अमेरिकी एजेंसियां डेरा जमा लेती हैं, चौकसी बढ़ा देती हैं। इसके बावजूद आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला किया। जानकार मानते हैं कि आतंकी दुनिया को संदेश देना चाहते थे। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में बात हो, आतंकियों की यह कोशिश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के वक्त हमले से दुनिया में चर्चा होगी, यही सोचकर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था। अब आपको सुनवाता हूं इस हमले के बाद, सुनिए जरा कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं इस टाइमिंग पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जो टाइमिंग है उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो एक ये भी है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनापति ने ये कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी सुपीरियर है, हम और हिंदू आपस में किसी तरह से भी मेल नहीं खाते, हमारा रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, विचार अलग हैं, एम्बिशन अलग है, और तो और हमारी कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है, हम सेकुलर भी नहीं है। लिहाजा उस बात को पुख्ता करने के लिए इन आतंकियों ने पहले पूछा हिंदू और फिर गोली मार दी। दूसरी बात,
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये उस समय सऊदी अरबिया में थे, यानी कि ये कि इमीडिएट इसका कोई रिटेलिएशन ना हो। और तीसरी बात कि जिस समय ये अटैक हुआ उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में थे, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा था, बौखला रहा था, अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा था। और चौथी बात कि इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं, खास तौर पे कैलाश मानसरोवर यात्रा में, लिहाजा ये उसका भी समय था। लिहाजा जो टाइमिंग है वो इस तरह से रखी गई कि एक तीर से कई निशाने किए जा सकें, लेकिन हिंदुस्तान को भी अब एक तीर से कई निशाने करने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इल्म था, इसलिए पीएम ने गुस्सा भी दिखाया वापस आते वक्त। ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से जा रहे थे सऊदी अरब। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा था और जब सऊदी अरब पहुंचने वाला था तो देखिए पीएम मोदी का विमान आप देख रहे हैं, बगल में सऊदी के F-15 3 फाइटर देख रहे हैं जो एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को। यह सम्मान के लिए भी था और सुरक्षा के लिए भी कि सऊदी के विमान पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पीएम मोदी जब सऊदी से दौरा छोटा कर वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम एयरपोर्ट पर ही मिली। एयरपोर्ट पर देखिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। पीएम ने एयरपोर्ट पर ही पूरी जानकारी ली, क्या हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, क्या डिटेल है। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर लौटे इस गुस्से में। आतंकी हमले के बाद मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। दिल्ली में लैंडिंग से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया मोदी ने। मोदी जब सऊदी अरब जा रहे थे तो पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया, लेकिन जब लौटे तो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यह संकेत कि आतंकी हमले के लिए भारत पाक को जिम्मेदार मानता है। पाक के हवाई रास्ते न लौटकर मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, जबकि पाकिस्तान होकर सऊदी अरब का रास्ता ज्यादा छोटा है। पाक हवाई क्षेत्र से दिल्ली से जद्दा जाने में कम वक्त और ईंधन लगता है, लेकिन इसलिए सऊदी अरब जाते समय मोदी का विमान पाक एयर स्पेस से गुजरा। लेकिन जब मोदी सऊदी अरब में थे तभी देश में आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद मोदी सऊदी अरब से ही पल पल की जानकारी ले रहे थे और जैसे ही उन्हें आतंकी हमले में पाक का हाथ होने का इनपुट मिला, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का फैसला कर लिया। इसलिए लौटते समय उनके एयर इंडिया 1 विमान ने दूसरा रास्ता चुना। सऊदी अरब से ओमान के हवाई क्षेत्र और फिर अरब सागर होते हुए पीएम लौटे। यह हवाई रास्ता पहले से लंबा था, इसमें ईंधन और समय भी ज्यादा लगा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है। अब हमारा दूसरा जो बड़ा टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे देश को मिल गया है, इसीलिए हम कोई भी कदम इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अगर उठाएंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ये जरूर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ भारत और भारत ही सुलझाएगा। किसी भी तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक होना एक साजिश दिखाता है कि आप टूरिस्ट को कम करना चाहते हैं। जेएनके में एक वो खौफ का माहौल लाना चाहते हैं जहां टूरिस्ट ना आए। हमने इस ऑपरेट एरिया को देखा हुआ है, इसमें डिफिकल्टी है और डिफिकल्टी को ओवरकम करना ही आर्मी का काम है। एक टेररिस्ट के एस्केप करने की जो लाइफ है वो मेरे ख्याल 72 घंटे से ज्यादा नहीं होती। जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है और इस तरह की घटना को बारे में हमेशा इवैल्यूएट करता है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। मेरा अपना होप एंड एश्योरेंस है कि इन चारों टेररिस्ट को मार गिराया जरूर जाएगा। और अब भारत में जो गुस्सा है, इस गुस्से के बाद देश सिर्फ बदला मांग रहा है। देश की मांग है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दो, उसकी शुरुआत भी हो गई है। यह तस्वीर मैं आपको जम्मू की दिखा रहा हूं। जम्मू में लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने प्रदर्शन किया।
दूसरी तस्वीर देखिए, महबूबा मुफ्ती खुद प्रदर्शन में शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रदर्शन और आतंकियों पर हमला किया। इस प्रदर्शन में दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मुंबई से तस्वीर सामने आई है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। मुंबई में आप देख रहे हैं उलेमाओं ने प्रदर्शन किया इस आतंकी घटना के खिलाफ। अब सवाल यह है, दो लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त डरे हुए हैं, एक हाफिज सईद और दूसरे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। आपको बताऊं कहां है हाफिज सईद और असीम मुनीर, क्योंकि इन्हें लग रहा है इनके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ है। सबसे ज्यादा टेंशन में हाफिज सईद और असीम मुनीर। लश्कर का चीफ इस समय लाहौर के कोट लखपत जेल में है। हालांकि यह जेल उसके लिए पाक में सेफ हाउस की तरह है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। हाफिज सईद की बैरक के आसपास हाईटेक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जेल परिसर और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आईएसआई के रहनुमा जेल अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खबर तो यह भी है कि हाफिज को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। दूसरी तरफ पाक सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी हाई अलर्ट पर हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लगातार चक्कर काट रहे हैं। भारत के हमले में खौफ में रावलपिंडी में लगातार बैठकें हो रही हैं। दावा यह भी है कि कल पूरी रात मुनीर समेत अधिकारी जागते रहे। भारत की सीमा के नजदीक पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट उतार दिए। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को गले की नस बताया था और मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग बताया था। अब पहलगाम आतंकियों ने हिंदू नाम पूछकर ही लोगों को गोलियों से भूना है। सुनिए जरा असीम मुनीर ने क्या कहा था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए। आसिम मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश। मैं समझता हूँ आज भारत को पाकिस्तान को रिस्पांस जो एप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए। और पाकिस्तान को अभी से जवाब मिलने लगा है। भारत सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़े झटके हैं। पाकिस्तान से चीखें निकल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला करारा जवाब, पाक के साथ राजनयिक संबंध भारत ने खत्म कर दिए। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद। इस्लामाबाद ने से अपने राजनयिकों को भारत वापस बुला रहा है। दूसरा करारा जवाब, भारत ने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया है। कई कानूनी नोटिसों के बावजूद पाक सहयोग नहीं कर रहा है। तीसरा करारा जवाब, पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति शुरू। दुनिया के देशों को हमले के सबूत सौंपेगा भारत। चौथा करारा जवाब, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद। ऐसा कर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान में भारतीयों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद हो गई है। पांचवा बड़ा झटका, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। भारत ने पहले भी इस अंदाज में पाक पर हमला किया है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बना सकता है। पीओके में आतंकियों के ठिकानों को भारत तबाह कर सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने एक्शन शुरू किया, पाकिस्तान हिल गया है। भारत के एक्शन पर गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है इस्लामाबाद से कि भारत, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो प्रतिबंध लगाए उसके बाद हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सिंधु जल समझौता
रद्द नहीं किया जा सकता। भारत ने जैसे ही ये बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल में देखिए ब्रेकिंग चल रही है, पाकिस्तान का हलक सूख गया। भारत ने जैसे ही पानी बंद किया है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को 60 के तहत वीजे पाकिस्तान से 67 मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को 60 के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। सबक सिखाया जाए, अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए, ये मांग हमारी। हिंदू धर्म को मानने की कोशिश की है, कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा, हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। हमला करो, 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 चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो और काली हमला करो पाकिस्तान। और ये जो लोगों का गुस्सा है ये लाजमी है, क्योंकि हमने अपने 26 लोगों को खोया है। ये वो चेहरे हैं जो पहलगाम में उस वक्त मौजूद थे, आतंकियों ने हमला किया और ये अब हमारे बीच नहीं है। ये 26 लोग नहीं, 26 परिवार, पूरा देश दुखी है। और इस हमले में शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट नरवाल। लेफ्टिनेंट नरवाल, अभी कुछ वक्त पहले ही उनकी शादी हुई थी, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है लेफ्टिनेंट नरवाल। इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास पहुंच चुका है। आइए आपको लिए चलता हूं, दिखाता हूं वो तस्वीरें जिस वक्त इनकी अंतिम विदाई हुई और इनका पार्थिव शरीर वहां पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सैलानियों की मौत हुई है। मरने वालों में एक संयुक्त अरब अमीरात का, दूसरा नेपाल का है। इनमें दिल्ली से सटे हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल नौसेना में थे, 3 साल पहले ही नौसेना में शामिल हुए थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी पिछले हफ्ते हुई थी। गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। विनय और हिमांशी हनीमून ट्रिप पर 21 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने 26 साल के विनय की गोली मारकर हत्या कर दी। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर आज उनके शहर करनाल पहुंचा। इससे पहले जब विनय का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी। आतंकियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी जान ले ली। शुभम अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। 23 अप्रैल को सबकी वापसी थी, लेकिन 22 अप्रैल को दर्दनाक घटना हो गई। परिवार के सभी लोग शुभम के जीजा का जन्मदिन मनाने पहलगाम गए थे। 18 अप्रैल को शुभम के पूरे परिवार ने धूमधाम से जश्न मनाया, फिर सभी लोग अलग अलग घूमने निकल गए। लेकिन 22 अप्रैल को जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। इस बीच शुभम द्विवेदी का एक वीडियो भी सामने आया। शुभम का ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जो हमले से ठीक 1 रात पहले का है, जिसमें शुभम अपने परिवार के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। शुभम की पत्नी ईशान्या ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो में शुभम का पूरा परिवार एक होटल के कमरे में ताश खेल रहा है। आतंकवादी घटना हुई है, माना जी से भी यही थी मांग की जो आतंकवादी घटना हुई है सभी से रहा कि नहीं, उन आतंकवादियों को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए इसमें, जिससे कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। सरकार से मांग। दोपहर में भैया फ़ोन आया तो पता चला, हम लोगों को लगा शायद घायल हो। उन्होंने बताया कि ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, तो हम लोगों को लगा कि शायद घायल हो, सही हो जाए। पर अभी जब शाम तक हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि नहीं, गोली लगी और ख़त्म हो गया बच्चा हमारा। वहीं कर्नाटक के मंजूनाथ राव पहली बार कश्मीर घूमने आए थे, जो उनके लिए आखिरी साबित हो गई। मंजूनाथ 46 सालों में पहली बार अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। हमले से पहले राव दंपति खूबसूरत घास के मैदान में टहल रहे थे, तभी अचानक उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी।
मंजुनाथ 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, 24 तारीख को लौटने वाले थे। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर में शिकारा का आनंद लिया था। शिकारा का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो काफी खुश थे, लेकिन अब वो कभी नहीं लौट पाएंगे। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी। तो ये तस्वीर जिन लोगों ने अपनों को खोया है, पूरा देश इस गम को महसूस कर रहा है और इसीलिए पीएम मोदी ने और भारत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और बहुत जल्द कुछ और बड़े एक्शन होने वाले हैं। अपना और अपनों